नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आगाज। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा देवभूमि में बाहुबल का प्रदर्शन अक्षम्य। देहरादून यूसीसी शादी का पंजीकरण समय पर नहीं कराया तो देना होगा जुर्माना। देहरादून में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेल अब महज गतिविधि नहीं बल्कि ये कैरियर का माध्यम भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तेजी से विश्व की तीसरी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट इकोनॉमी का योगदान भी बढ़ाया जाएगा। दून के रायपुर में स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मंगलवार को 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग भव्य आगाज हुआ। रोशनी से सरोबार स्टेडियम में सुरों की लहरी पर सवार दर्शक उत्साह से झूम उठे। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री के पहुंचते पूरा स्टेडियम तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसी बीच बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने राष्ट्रीय खेलों की मशाल प्रधानमंत्री को सौंपी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों के विकास के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 10 साल में स्पोर्ट का बजट 3 गुना तक बढ़ाया गया है। देश भर में नियमित रूप से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया की वजह से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। पैरा एथलीट भी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई राष्ट्रीय स्पोर्ट में आगे बढ़ता है तो देश की साख पूरी दुनिया में बढ़ती है, उसका प्रोफाइल बढ़ता है और हमारी सरकार स्पोर्ट को विकास से जोड़ रही है, इसे आत्मविश्वास से भी जोड़ा जाएगा। नैनीताल रुड़की में बीते दिनों निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद के क्रम में घटी घटनाओं का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट के अवकाशकालीन एकल पीठ ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन सर्वनाक व अक्षम्य है। कोर्ट ने हरिद्वार के डीएम एसएसपी को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीते 26 जनवरी को पूर्व विधायक चैंपियन द्वारा गोलाबारी, गाली गलौज और खानपुर विधायक उमेश कुमार के हथियार लहराने की वीडियो राष्ट्रीय चैनलों व अखबारों की सुर्खियां बने। उत्तराखंड की छवि को लेकर चयनित हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश घबरियाल के एकल पीठ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अश्वनी उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में पारित आदेशों का पालन न होने पर चिंता जताई। इस आदेश में राजनीतिक अपराधीकरण रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू समान नागरिकता संहिता यूसीसी के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क और अर्थदंड की दरें तय कर दी गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गृह सचिव शैलेश बेगुली की ओर से जारी शासनादेश में उक्त दरों को क्रमवार दर्शाया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार शादी व तलाक का पंजीकरण 90 दिनों में नहीं कराने पर 10,000 तक का जुर्माना पड़ सकता है। वहीं यूसीसी के तहत पंजीकरण न कराने, सूचना छिपाने, गलत सूचना देने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। किसी मामले में पहली छोटी शिकायत पर चेतावनी जबकि दूसरी बार 5,000 और तीसरी बार छोटी शिकायत पर 10,000 रुपये अर्थदंड का प्रावधान है। लिव इन के मामले में किराया समझौता न करने पर मकान मालिक पर 20,000 रुपये तक का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। शासनादेश के अनुसार विवाह पंजीकरण के लिए 250 रुपये, तत्काल में पंजीकरण के लिए 2,500 तक लिए गए हैं। इसी तरह तलाक या विवाह की मान्यता को डिग्री के पंजीकरण के लिए 250 रुपये तक का शुल्क लिया जाएगा। वहीं 90 दिनों से अधिक देरी होने पर विलंब शुल्क अधिकतम 10,000 तय किया गया है। इसी तरह उत्तराधिकारी के पंजीकरण के लिए 250 रुपये, लिव इन के रजिस्ट्रेशन कराने को 500, निर्धारित अवधि के बाद सूचना अपडेट कराने पर 1,000, लिव इन की समाप्ति के बाद 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। देहरादून नेशनल गेम से निकले नई प्रतिभाएं धामी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ अवसर पर मंगलवार को शीतकालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजक का जिम्मा देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय खेल से अमृत प्रेरणी पीढ़ी की नई खेल प्रतिभाएं निकलेंगी। यह प्रतिभाएं आने वाले समय में न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि समूचे राष्ट्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल देश भर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। नेशनल गेम में अमृत पीढ़ी के युवा खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। 17 दिन के इस खेल महाकुंभ में 10,000 खिलाड़ी 35 खेलों में भाग लेंगे। धामी ने कहा कि नेशनल गेम में आने वाले खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। नेशनल गेम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। खेलों का आयोजन ग्रीन थीम पर किया जा रहा है। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। आयोजन में सोलर पावर का अधिक से अधिक इस्तेमाल होगा। धामी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उत्तराखंड भी अपनी ओर से योगदान दे रहा है। विकसित उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम कर राष्ट्र के विकास में योगदान दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित करने को नई नीतियां नवाचार पर आगे बढ़ा जा रहा है। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। राज्य का विकास सुनिश्चित करने को नई नीतियां तैयार की गई हैं। मोदी ने यूसीसी के लिए धामी सरकार की पीठ थपथपाई। 38वें राष्ट्रीय खेल
अपडेट, उत्तराखंड ने बीच हैंडबॉल में झारखंड को हराया। बास्केटबॉल में पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु का जीत से आगाज शुरू। खो-खो में महाराष्ट्र और ओडिसी जीते। अल्मोड़ा में आज से पहुंचेंगे देश भर के योग खिलाड़ी। रुद्रप्रयाग में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोग हो रहे हैं परेशान। रुद्रप्रयाग नगर में मंगलवार को दिन भर बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जिससे स्थानीय निवासियों व्यापारियों की कठिनाई को सामना करना पड़ा। बिजली विभाग ने इस असुविधा को तकनीकी कार्यों से जोड़ा और कहा कि जल्दी आपूर्ति बदल दी जाएगी। हालांकि बिजली की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बिजली से जुड़े काम प्रभावित हुए। हालांकि शाम को 5:15 बजे विद्युत आपूर्ति कर दी गई थी। सुबह से ही नगर रुद्रप्रयाग में बिजली आपूर्ति ठप होगी। कई लोगों को लगा कि कुछ समय बाद आपूर्ति बहाल हो जाएगी, किंतु शाम 5:15 बजे आपूर्ति बहाल हो पाई। इससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहां लोगों के बिजली से जुड़े कार्य प्रभावित हुए, वही लघु उद्योग जो बिजली से संचालित होते हैं वो भी काम बाधित है। व्यापारियों ने कहा कि इससे उनके कारोबार रुकावट आई है, जबकि स्थानीय लोग भी बिजली से जुड़े अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए परेशान थे। स्थानीय निवासियों ने आपूर्ति प्रभावित होने पर नाराजगी व्यक्त की और बिजली विभाग से जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। स्थानीय व्यापारी नरेंद्र रावत, व्यापार संघ अध्यक्ष राय सिंह बिष्ट, जितार जगवान सिंह, नरेंद्र सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। पौड़ी में कांग्रेस का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पौड़ी में कांग्रेसियों ने मंगलवार को प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि कानपुर के पूर्व विधायक और विधायक के बीच विवाद के दौरान सरेआम हुई घटना प्रदेश सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। यहाँ माननीय ही कानून व्यवस्था के खुलाम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंगलवार को पौड़ी में पुराने एडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन करते हुए जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि देवभूमि अध्यात्म शांति प्रिय प्रदेश है, जिसके लिए यह देश दुनिया में विख्यात है। लेकिन इस देवभूमि में कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर तमाशा करने का काम किया। पूर्व विधायक ने अवैध हथियार हवा में लहराकर फायर झोंकने का भी निंदनीय कार्य किया। कानपुर के विधायक ने पिस्टल को हवा में लहराकर पद की गरिमा में गिराने का भी काम किया। इस विवाद में दोनों अमर्यादित भाषा घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक चैंपियन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। विधायक उमेश कुमार की विधायकी तत्काल निर्मित की जाए। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व प्रदेश सचिव दीपक असवाल, महिला जिलाध्यक्ष नीलम रावत, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग श्रीकांत, नगर अध्यक्ष भरत रावत, उपेंद्र रावत, यशोदा नेगी, युद्धवीर सिंह रावत आदि शामिल रहे। टिहरी के मदन नेगी क्षेत्र में नए सत्र से शुरू होंगी केवी की कक्षाएं। टिहरी बांध प्रभावित मदन नेगी क्षेत्र के लोगों की खुशखबरी है। यहाँ नए शैक्षणिक सत्र में केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं अस्थायी डाइट भवन में मदन नेगी में संचालित होंगी। गत माह की केंद्रीय कैबिनेट ने मदन नेगी में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति दी थी, जिसके लिए 37.44 करोड़ के डीपीआर को मंजूरी मिली। 2 साल के भीतर केवी का नया भवन बनने की उम्मीद है। अब तक इसी अस्थायी भवन पर कक्षाएं संचालित होंगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने टेहरी बांध प्रभावित जाखनी धार ब्लॉक के मदन नेगी में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है, जिसके तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने मदन नेगी में 3900 वर्ग मीटर सरकारी और निजी भूमि को चिन्हित कर 37 करोड़ 44 लाख रुपए की डीपीआर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजी है। अभी इस कार्य की निविदा जारी होनी है, जिससे अनुमान है कि 2027 के अंत तक मदन नेगी में केंद्रीय विद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से मदन नेगी के डाइट भवन पर केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। देहरादून टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए मोदी के सामने की पैरवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सरकार की ओर से टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना समेत हजारों करोड़ के नई सड़क टनल की पैरवी की गई। माना जा रहा है कि अब निकट भविष्य में केंद्र इन परियोजनाओं को हरी झंडी दे सकती है। मंगलवार को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ से पहले राजीव गांधी खेल इंटरनेशनल स्टेडियम के समीप बने राष्ट्रीय खेल सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य से जुड़ी अहम परियोजनाओं के प्रेजेंटेशन दिखाई गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुए इस प्रेजेंटेशन कार्यक्रम के दौरान राज्य के रेल, सड़क और टनल से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने इन परियोजनाओं की उपयोगिता और राज्य के विकास के लिए इन्हें जरूरी बताया है। हल्द्वानी नशे के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही पर 6 चौकी प्रभारी समेत 10 लाइन हाजिर। नशे के खिलाफ कार्रवाई में कोई योगदान न देने वाले 6 चौकी प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों को एसएसपी पीएन मीणा ने लाइन हाजिर कर लिया है। लंबी समय से इनका मादक पदार्थ की तस्करी रोकने में योगदान शून्य था। लाइन हाजिर होने वाले 10 में से 8 दरोगा और 2 सिपाही हैं। मंगलवार को एसएसपी ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए लापरवाही पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। लिस्ट को सार्वजनिक किया गया। एसपी ने कहा कि 6 चौकी प्रभारी थाने में तैनात 2 दरोगा और 2 सिपाहियों को नशे के खिलाफ कार्रवाई में कोई योगदान नहीं देने पर लाइन हाजिर किया गया। उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली में तैनात एसआई बबीता, एसआई श्याम सिंह बोरा के खिलाफ मेडिकल प्रभारी
प्रवीण कुमार चौकी प्रभारी, हीरानगर विजय कुमार चौकी प्रभारी, टीपी नगर जगदीप सिंह नेगी चौकी प्रभारी, मंडी भुवन सिंह राणा, भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी, देवेंद्र सिंह राणा चौकी प्रभारी, कोटा पाक रमीचंद पंत, कालाढूंगी NTTF के सिपाही अरविंद कार्की और नवीन कुमार शामिल हैं। एसपी ने कई कड़ी शब्दों में कहा कि नैनीताल में बीते दिनों हुई क्राइम बैठक में निर्देश दिए गए थे कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। पिथौरागढ़ में कांग्रेसियों ने रुड़की की घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। सीमांत में कांग्रेसियों ने खानपुर घटना के विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला जलाया है। मंगलवार को जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उन्होंने इस घटना को देवभूमि की संस्कृति के अपमान बताया है। नगर की सिलथाम तिराहे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। जिलाध्यक्ष अंजू ने कहा कि राज्य में खुलेआम फायरिंग हो रही है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ऋषिकेश में चुनाव परिणाम के भाजपा कार्यकर्ताओं पर पर्वतीय क्षेत्र की जनता के लिए अपमानजनक शब्द कहने का आरोप लगाया है। कहा कि यह घोर अपमानजनक और निंदनीय है। टनकपुर उप खनिज के दाम बढ़ाने को कारोबारियों का धरना शुरू। खनन कारोबारियों ने क्रशर संचालकों का विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने मस्जिद एरिया के नीचे बैराज मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने क्रशर संचालकों पर निर्धारित मूल्य का खनिज नहीं लेने का आरोप लगाया है। बीते दिनों 53 रुपये प्रति 150 क्विंटल उपखनिज लिए जाने पर सहमति बनी थी। मंगलवार को मां शक्तिमान यूनियन के अध्यक्ष अमन ठाकुर के नेतृत्व में खनन कारोबारियों ने बैराज मार्ग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान खनन कारोबारियों ने जमकर हंगामा काटा है। खनन कारोबारियों ने क्रशर में वाहनों का संचालन बंद कर जाम लगा दिया है। खनन कारोबारियों ने क्रशर संचालकों पर निर्धारित मूल्य पर उप खनिज नहीं लिए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीते दिनों हुई बैठक में 53 रुपये प्रति 150 क्विंटल उप खनिज लिए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन निगम की तरफ से 125 क्विंटल से अधिक भार न लाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कारोबारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में सड़क की बदहाली देख लोगों का पारा चढ़ा। अल्मोड़ा के विकास भवन से बेस अस्पताल तक जाने वाली सड़क की बदहाली पर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को लोक निर्माण विकास खंड कार्यालय में घर गूंट बनाल सड़क सुधारीकरण संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी सड़क का सुधारीकरण नहीं हो पाया। मंगलवार को घर गूंठ बनार सड़क सुधारीकरण संघर्ष समिति के सदस्य लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड कार्यालय पहुंचे, विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। कहा कि विकास भवन से 20 अस्पताल तक जाने वाली सड़क 12 गाँव को जोड़ती है, लेकिन सड़क की हालत लंबे समय से बदहाल है। सड़क पर डामरीकरण और सोलिंग किए जाने के लिए समिति को 2 सालों से संघर्ष कर रही है। अगस्त में शासन की ओर से शासनादेश भी पारित किया जा चुका है, जिसके लिए अगस्त में धनराशि स्वीकृत कर दी गई थी, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण अब तक सड़क सुधारीकरण कार्य शुरू नहीं हो सका है। लोगों ने जल्द से जल्द सड़क के सुधारीकरण का कार्य शुरू करने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सदस्यों ने बताया कि विभाग की ओर से लिखित रूप में फरवरी अंत तक कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। कार्य शुरू न होने पर पुनः आंदोलन को बाध्य होंगे। बागेश्वर में एंटी इलीगल माइनिंग फोर्स ने किया दौरा। चौखटिया में भव्य होगा चैत्राष्टमी मेला। काशीपुर से प्रयागराज के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू।